अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आरंभ से ही अंत की घोषणा करता है। यह हम देखते हैं यशाया के 46वें अध्याय वचन 9 से लेकर 10 में। परमेश्वर सर्वज्ञ है, वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। जो ज्ञान हमें मिला वो सांसारिक ज्ञान है और ये अवज्ञा से आया। हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में अवज्ञा का पाप करने के बाद आदम और हवा ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए एक पेड़ की पत्तियों का अंगरखा बनाया। ये नहीं जानते थे कि पत्तियों के सूख जाने पर ये गिर जाएगी और उनकी नग्नता फिर से प्रकट हो जाएगी। यही कारण है कि पौलुस कहता है, क्योंकि इस जगत का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो आरंभ में सारे पृथ्वी पर अंधकार था। यह हम देखते हैं उत्पत्ति के 1 अध्याय वचन 2 में। तब परमेश्वर ने प्रकाश की सृष्टि की ताकि उसकी सारी सृष्टि प्रकाश में वास कर सके। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है और मानव आंख से देखा जा सकता है। परमेश्वर ने दिन और रात, मौसम, दिन और वर्षों के बीच अंतर करने के लिए प्रकाश के स्रोत के रूप में सूर्य और चंद्रमा को भी बनाया। परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और ये दिन माने जाते हैं जब शाम हुई और फिर सुबह हुआ। इस तरह पहला दिन हुआ। परमेश्वर के दिन सांझ और भोर के रूप में गिने जाते हैं, ना कि इसके विपरीत। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के 1 अध्याय 5 से लेकर 31 वचनों में। मनुष्य पाप से भ्रष्ट हो गया था और सभी कर्म पापपूर्ण थे। फिर भी परमेश्वर ने अपनी कृपा से उन्हें अपने प्रकाश में ले जाना जारी रखा। परमेश्वर प्रकाश है। जो प्रकाश के साथ चलते हैं वे प्रकाश में चलते हैं और परमेश्वर उनका प्रकाश होगा। हमारे पास भौतिक अंधकार और आध्यात्मिक अंधकार दोनों हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति ने शुरू से पाप किया वो पूर्ण आध्यात्मिक अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में इब्राहिम को अपने साथ चलने के लिए चुना और इब्राहिम और उसके वंशजों को कनान देश देने का वादा किया। यहां तक कि हम देखते हैं कि जब इजरायलियों ने जंगल में से गुजर रहे थे तब परमेश्वर आग के खंबे के रूप में उन्हें प्रकाश देने के लिए नीचे आए। मिस्र में मिस्रियों के लिए 3 दिन तक अंधकार था, परंतु इजरायलियों के लिए उजियाला था। यह हम देखते हैं निर्गमन 10वें अध्याय वचन 23 में। यीशु जगत की ज्योति के रूप में जगत में आए। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग मृत्यु के साये के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या आपने अपने हृदयों में प्रकाश प्राप्त की है? यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। मुक्ति केवल विश्वास के माध्यम से और अनुग्रह से ही है, ना कि हमारे कर्मों से। विश्वास के द्वारा आपको यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करना चाहिए। अंधकार के मनुष्य और उनके काम। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, और दंड का फल यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है
वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाएं। ये हम देखते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 19 से लेकर 20 में। वे प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं, वे रेंगने वाले कीड़ों की तरह अंधेरे के लिए ही बने हैं, जो चट्टानों के नीचे अंधेरे में रहते हैं और जीवित रहते हैं। वे डरते हैं कि उनके कर्म प्रकाश में आ जाएंगे, इसलिए वे प्रकाश में आने की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि दुष्टों का मार्ग अंधकार के समान है। वे नहीं जानते कि कौन सी चीज उन्हें ठोकर खिलाती है। गलातियों के 5वें अध्याय वचन 19 से लेकर 21 में हम अंधकार के कार्यों को देखते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परंतु जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि किधर जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। यह हम देखते हैं पहले यूहन्ना 2 अध्याय वचन 11 में। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि एक लाभहीन सेवक को बाहरी अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बहुत से लोग प्रकाश चाहते हैं जो भौतिक प्रकाश है, लेकिन वे आध्यात्मिक प्रकाश नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके अंधेरे के काम, उनके हृदय के काम प्रकट हो, प्रकाश के संतान। परंतु परमेश्वर ने उन लोगों को वचन दिया जो अपने हृदयों में अंधकार में जी रहे थे, अर्थात सच्चे परमेश्वर से दूर थे। यीशु प्रकाश के रूप में संसार में आए ताकि जो लोग उन पर विश्वास करें वे प्रकाश में रहें। पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को लिखते हैं कि उन्हें अंधकार के निष्फल कार्यों में सहभागिता नहीं करनी चाहिए। एक समय हम भी अंधकार में थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु में प्रकाश हैं, इसलिए हमें प्रकाश की संतान के रूप में चलना चाहिए। इसलिए वो कहता है, जागो तुम जो सोते हो, मृतकों में से उठो और मसीह तुम्हें प्रकाश देगा। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। भविष्य वक्ता मीका कहते हैं, हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद मत कर। जब मैं गिरूंगा तब उठूंगा, जब मैं अंधियारे में बैठूंगा तब यहोवा मेरे लिए ज्योति ठहरेगा। स्वर्गदूत नीचे आए और शुभ संदेश सुनाया। संदेश यह है कि जगत की ज्योति उन लोगों को प्रकाश देने आई है जो अंधकार में हैं। जब आप विश्वास के द्वारा यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तो आपके सारे अंधकार को घेर लेगा और आपको प्रकाश देगा। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम सभी पापों को ढक देता है। इसी तरह यीशु आपके सारे अंधकार को दूर करते हैं और आपको प्रकाश देते हैं। इस कारण से यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए विश्वासी प्रकाश में चलते हैं जैसे वो प्रकाश में है। यहोवा का वो दिन आएगा जिसमें आकाश लोप हो जाएगा और पृथ्वी और उसमें के काम जल जाएंगे।
फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की आशा कर रहे हैं। जब भौतिक प्रकाश समाप्त हो जाता है तब अंधकार आता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और तारे अब वहां नहीं रहेंगे। दिन को सूर्य फिर तुझे उजियाला न देगा और न चंद्रमा तुझे उजियाला देगा, परंतु यहोवा तुम्हारे लिए सदा का उजियाला और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी महिमा ठहरेगा। क्या हम थोड़े समय की रोशनी का आनंद ले रहे हैं और सच्ची रोशनी से दूर अपने दिल और दिमाग के अंधेरे में जी रहे हैं, या हम परमेश्वर के साथ संगति करके आध्यात्मिक रोशनी का आनंद ले रहे हैं? इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। मौत हर किसी को आती है, हम सभी एक दिन मरते हैं। पौलुस कहते हैं, जैसे आदम में हम सब मरते हैं, परंतु मसीह में हम सब जीवित रहते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई और उन्होंने कहा कि ये क्रूस पर समाप्त हो गया। उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हम सभी अंतिम दिन उठेंगे और हमेशा के लिए मसीह के साथ रहने के लिए गौरवशाली शरीर प्राप्त करेंगे। यह हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में। इसी कारण से पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। बाइबल हमें बताती है कि धन्य हैं वे जो प्रभु में मरते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परंतु दुष्ट लोग जो सच्ची ज्योति को अस्वीकार करते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, उनके लिए अंधकार का अंधकार सदा के लिए रखा हुआ है। न्याय के दिन इन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया जाएगा, प्रकाश से दूर कर दिया जाएगा। उन्हें बाहरी अंधेरे में आग की झील में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा। वहां कभी कोई रोशनी या आराम नहीं होगा, बल्कि एक सतत शाश्वत काली निराशा होगी। एक कीड़ा जो मरता नहीं है, एक आग जो बुझती नहीं, धुआं और कालापन जो सर्वदा चढ़ता रहेगा। यह हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय वचन 14 से लेकर 15, उसी प्रकार 21वें अध्याय वचन 8 में। यदि आप प्रभु में हैं तो जान ले कि हम सभी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, एक शाश्वत प्रकाश की ओर। एक समय हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम प्रकाश में हैं, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हैं। जीवन का प्रकाश शाश्वत जीवन है। प्रारंभ में अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर ने न केवल प्रकाश बनाया, बल्कि वो हमारे दिलों में चमकने के लिए प्रकाश बनकर आया। रात के बाद सुबह आती है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। एक शाश्वत प्रकाश। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में कोई रात नहीं होगी, कोई अंधकार नहीं होगा। प्रकाश के किसी अन्य स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा के लिए हमारी रोशनी रहेंगे। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा,
क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां न होगी। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रकाश में चलो, वॉक इन द लाइट।